Hello bachchon, let's read this question, and the question says that the sum of squares of length x in centimeter and weight y in gram of 50 plant products are given below. Summation I varies from 1 to 50 xi is equal to 212, comma, summation I varies from 1 to 50 xi square is equal to 902.8, comma, summation I varies from 1 to 50 yi is equal to 261, and summation I varies from 1 to 50 yi square is equal to 1457.6. विच इज मोर वेरिएबल, द लेंथ और वेट? तो आइए इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ लेंथ एक्स इन सेंटीमीटर एंड वेट वाई इन ग्राम जो है 50 प्लांट प्रोडक्ट्स का वो गिवन है। यहाँ पर हमें बताना है कि क्या ज्यादा वेरिएबल होगा, लेंथ या वेट। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे दैट स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समीशन xi स्क्वायर बाय n माइनस समीशन xi बाय n स्क्वायर। तो यहाँ से अगर अब हम देखें तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन देखते हैं xi के लिए तो क्या आ जाएगा, ये होगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ समीशन xi स्क्वायर। तो समीशन xi स्क्वायर क्या है, यहाँ पर हमारा है समीशन i वेरीज फ्रॉम 1 to 50 xi स्क्वायर है 902.8 डिवाइडेड बाय n होता है, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ से अगर हम देखें तो i हमारा कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 50 तक, यानी कि 50 वैल्यू क्या होगी n की। फिर आएगा माइनस समीशन एक्स आई। तो समीशन एक्स आई क्या है हमारा, यहाँ पर समीशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to 50 एक्स आई क्या है, यह है 212 बाय एन की वैल्यू क्या है यहाँ पर 50 का स्क्वायर होगा यहाँ पर। तो इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आएगा यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ, अब यहाँ पर जब हम डिवाइड करेंगे 902.8 को 50 से तो ये आएगा 18.056 माइनस, अब यहाँ पर हम अगर 212 को डिवाइड करें 50 से तो ये आएगा 4.24। तो 4.24, अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है यहाँ से। तो अगर हम देखें तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स आई होगा हमारे पास इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 18.056 माइनस 24 इंटू 4.24 होगा हमारे पास 17.9776। तो इसे अगर हम सॉल्व कर लें, यह आएगा यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 0.0784। अगर हम इसका स्क्वायर रूट, यहाँ पर अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 0.0784 देखते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स आई आ जाएगा हमारे पास 0.28, ये आएगा यहाँ से। ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आया है एक्स आई का। अब इसी तरह अगर हम वाई आई के लिए देखें तो ये आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई आई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समीशन वाई आई स्क्वायर बाय एन माइनस समीशन वाई आई बाय एन होल स्क्वायर स्क्वायर। तो यहाँ से हम अगर देखें तो ये आएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ समीशन वाई आई स्क्वायर। अगर हम देखें तो ये हमारे पास गिवन है 1457.6, 1457.6 डिवाइडेड बाय एन। तो एन क्या है हमारा, अगर हम देखें तो एन यहाँ पर 50 होगा, बिकॉज आई हमारा वेरी करता है 1 से 50 तक, तो ये आएगा डिवाइडेड बाय 50 माइनस समीशन वाई आई। तो समीशन वाई आई अगर हम देखें तो यह है 261। तो यहाँ पर ये आएगा 261 बाय एन की वैल्यू है यहाँ पर 50, बिकॉज आई हमारा वेरी करता है 1 से 50 तक, तो ये आएगा 50 स्क्वायर। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 1457.6 बाई 50 आएगा हमारे पास 29.152 माइनस यहाँ पर 261 बाई 50 होगा हमारे पास 5.22 स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यह आएगा यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 29.152 माइनस 5.22 का स्क्वायर होगा हमारे पास 27.2484। तो इसे अगर हम सॉल्व कर लें, ये आएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 1.9036। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट अगर हम देखें तो ये आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1.9036 होगा हमारे पास यहाँ पर 1.3797, ये आएगा यहाँ से। अब यहाँ से हम अगर मीन देखें यानी कि एक्स बार ऑफ एक्स आई, तो ये आएगा हमारे पास समीशन एक्स आई। तो समीशन एक्स आई क्या है, 212
बाय एन होता है। तो एन अगर हम देखें तो ये आई हमारा वेरी कर रहा है 1 to 50 तक, तो एन क्या है यहाँ पर 50। तो मीन होगा यहाँ से हमारे पास 4.24, 4.24। तो यहाँ पर मीन क्या आया है हमारे पास, मीन आया है एक्स आई के लिए यहाँ पर 4.24। अब इसी तरह अगर यहाँ पर हम मीन देखें फॉर वाई आई के लिए, तो ये होगा समीशन वाई आई बाय एन। तो समीशन वाई आई क्या है यहाँ पर, यह है 261 डिवाइडेड बाय, तो आई अगर हम देखें तो वेरी कर रहा है 1 to 50 तक, तो यानी कि एन की वैल्यू 50, तो डिवाइडेड बाय 50, ये आ जाएगा यहाँ से 5.22, 5.22। तो यहाँ से हमारे पास अगर अब हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन देखें, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर एक्स आई, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, ये होता है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स आई बाय मीन ऑफ एक्स आई, मीन ऑफ एक्स आई इंटू 100। तो यहाँ से अगर हम देखें तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर एक्स आई क्या होगा, ये इक्वल होगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स आई क्या है हमारे पास, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स आई है हमारे पास 0.28, 0.28 डिवाइडेड बाय मीन ऑफ एक्स आई है हमारे पास 5। यहाँ पर मीन ऑफ एक्स आई आया था 4.24, 4.24, अब इनटू में आएगा 100, तो ये होगा यहाँ से हमारे पास 6.6037। अब इसी तरह अगर हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर वाई आई देखें, तो ये इक्वल होगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई आई बाई मीन ऑफ वाई आई इंटू 100। तो अब अगर हम देखें तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई आई जो है ये आया था हमारे पास 1.3797, 1.3797, और मीन ऑफ वाई आई आया था हमारे पास यहाँ पर 5.22 इंटू 100। तो ये हो जाएगा यहाँ से 26.43। तो ये यहाँ पर हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होगा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास वाई आई जो है ये रिप्रेजेंट करता है बेसिकली वेट को। तो हम क्या कहेंगे, दैट वेट इज मोर वेरिएबल देन लेंथ से ज़्यादा वेरिएबल है हमारा वेट यहाँ पर, बिकॉज जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ वाई आई है वो ग्रेटर है यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ एक्स आई से। So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.